नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग आजकल जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उनकी जो हायर एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कोई कार के लिए प्लानिंग कर रहा है, कोई अपने घर के लिए प्लानिंग कर रहा है। इन सब प्लानिंगों के बीच एक प्लानिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए जो कि होती है रिटायरमेंट प्लानिंग। जब हम लोग पैसा कमाना बंद कर देंगे, जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे, उस समय के लिए भी हमें कुछ ना कुछ पैसा जोड़ कर रखना है। उसी को हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग बोलते हैं कि अपने रिटायरमेंट के बाद जो हमारे खर्चे होंगे उनको हम कहाँ से पूरा करेंगे। तो एक छोटा सा अमाउंट हमें अपने रिटायरमेंट के लिए भी ज़रूर बचाना चाहिए, ताकि जब हम रिटायर हों उसके बाद के जो हमारे खर्चे हों उसके लिए हमें किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे रिटायरमेंट प्लान्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सिर्फ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कहाँ आप अपने रिटायरमेंट के पैसे को निवेश करके मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को लेकर कमेंट्स भी कुछ लोगों के आ रहे थे कि सर हम रिटायर होने वाले हैं या हम रिटायर हो चुके हैं या हमें प्लानिंग करनी है, तो कौन से प्लान्स में हम निवेश कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की जो कन्फ्यूज़न है वो आज की वीडियो से दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ एक कैलकुलेटर के माध्यम से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना पैसा निवेश करके आप मंथली लगभग कितना विड्रॉल लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। चलिए देखिए, पहली जो मैं आपको यहाँ स्कीम दिखाने वाला हूँ डाकघर मासिक आय योजना है, जिसको MIS स्कीम भी बोला जाता है। ये डाकघर की एक स्कीम है। देखिए, ये डाकघर की एक मासिक पेंशन योजना है। इस योजना में सालाना 7.4% का ब्याज मिलता है जो हर महीने दिया जाता है। अधिकतम निवेश आप इसमें 9 लाख रुपए का कर सकते हैं और अगर आप जॉइंट अकाउंट इसमें ओपन करते हैं तो आप 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति को लगभग 5,550 रुपए की पेंशन मिल सकती है और जॉइंट में 9,250 रुपए तक की पेंशन आप इस अकाउंट से ले सकते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ निवेश होगा वो 15 लाख रुपए से ऊपर आप नहीं कर सकते। अगर आप 15 लाख रुपए का यहाँ निवेश करेंगे तो जो आपकी मासिक पेंशन बनेगी वो बनेगी लगभग 9,250 रुपए। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम है, डाकघर की स्कीम है। अगर आप बिल्कुल सेफ निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आपका जो पैसा है, जो आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट होगा उस पर आपको पेंशन ही मिलने स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपका पैसा यहाँ बढ़ेगा नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको ये पेंशन यहाँ मिल जाएगी। अगले प्लान पर बात करते हैं। ये FD है। ये बैंक में नॉर्मली जिस तरह से हम अपने पैसे को फिक्स कर देते हैं उसी को हम लोग यहाँ FDA फिक्स डिपॉजिट प्लान है हमारा, ठीक है। डाकघर और बैंक दोनों में ये सुविधा मिल जाएगी आपको। FD पर जो जमा राशि है उसमें आपको मासिक, तिमाही या छमाही जैसे मर्जी आप चाहें अपना ब्याज आप ले सकते हैं। यानी कि जो आप FD बैंक में करेंगे, जो पैसा फिक्स करेंगे उस पर आप मंथली पेंशन के रूप में अपने ब्याज को यहाँ ईजिली ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए यहाँ 0.25% का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उनके लिए अलग से ये ब्याज इनको मिलेगा, ठीक है। एक स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीजन स्कीम भी है जो भी बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में आपको मिलती है। डाकघर की इस स्कीम में सालाना 8.20% की ब्याज दर मिलता है। देखिए, यहाँ जो आपको परसेंटेज मिल रही है, जो ब्याज दर मिल रही है वो बहुत बढ़िया मिल रही है, 8.2% की। न्यूनतम निवेश यहाँ 1,000 का है और अधिकतम निवेश यहाँ 30 लाख रुपए तक का है। जैसे वो दूसरी स्कीम, हमने पहले स्कीम जो देखी थी MIS स्कीम, वहाँ आप ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा पैसा निवेश करना है तो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 30 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। 5 साल की अवधि के दौरान ब्याज के रूप में मासिक आय आपको यहाँ प्राप्त होगी और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी है। अंडर 80C में आप इसका टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो एक स्कीम हमारी ये हो जाती है और अगली जो स्कीम है वो हमारी अटल पेंशन योजना है। देखिए, जो अटल पेंशन योजना है इसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। देखिए, यहाँ आप अपनी एक प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी आपकी एज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। उस इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से पेंशन मिलती है। ये योजना खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। निवेश के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से लेकर 5,000 तक पेंशन मिलती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 40 वर्ष की जो उम्र के बीच आवेदन करना होता है। आपकी जो भी एज होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ एक किस्त तय हो जाएगी कि आपको इतना पैसा हर महीने निवेश करना है और जब आप 60 के हो जाएंगे तो आपको इतनी पेंशन यहाँ से हर महीने मिलेगी। एक अटल पेंशन योजना ये भी है। तो 4 प्लान्स तो ये आपको गवर्नमेंट स्कीम्स मिलती हैं। इसके अलावा एक आ जाता है अपना म्यूचुअल फंड में SWP। अब मैक्सिमम लोगों को यहाँ बेनिफिट दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ रिस्क भी रहता है। जो इसके पहले प्लान हमने समझे थे उनमें सब जो भी है वो आपका फिक्स है, उसमें कहीं भी आपका पैसा रिस्क में निवेश नहीं होता है। यहाँ थोड़ा सा रिस्क है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं। कैसे, उसको समझते हैं। SWP क्या है?
देखिए एसडब्ल्यूपी में आपके पास कुछ पैसा है, आपने उस पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया और वहां से आप मंथली विड्रॉल ले सकते हैं। मंथली विड्रॉल कितना लेना है ये भी आप ही को सिलेक्ट करना है। पैसा आपको कितने रिस्क में निवेश करना है ये भी आप ही को सिलेक्ट करना होता है। आप कम रिस्क वाले फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न्स थोड़े से कम मिलेंगे लेकिन पैसा सेफ रहेगा। आप थोड़े से एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क वाले फंड में निवेश कर देंगे तो आप पेंशन यहाँ से ज़्यादा भी ले सकते हैं। कैसे सब कुछ वो मैं आगे कुछ प्लान्स आपको बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला फंड है टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.54% का है, ये खर्चा है जो आपसे चार्ज किया जाएगा। फंड साइज 2122 करोड़ का है। देखिए जो भी रिटायरमेंट प्लान्स मैं आपको बताऊंगा सभी में लॉक इन 5 साल का रहने वाला है। जो भी पैसा आप इन प्लान्स में निवेश करेंगे 5 साल तक आप उस पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते, उस पैसे को आप पूरे पैसे को आप निकाल नहीं सकते। लॉक इन है इसमें 5 साल का, उसके बाद ही आप यहाँ से पैसा निकाल पाएंगे। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट को समझिए कि आपका पैसा जो आप निवेश करेंगे इस प्लान में, मान लीजिए आपने पैसा निवेश किया तो पैसा निवेश कहाँ होगा। जैसे कि आपने डाकघर की योजनाएं समझी, बैंक की योजनाएं समझी, वो तो फिक्स है आपका पैसा कि बैंक आपका पैसा रखेगा और आपका पैसा एकदम सिक्योरिटी में निवेश है, आपके पैसे पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपका पैसा इक्विटी में निवेश होगा, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है ये भी क्लियर होना ज़रूरी है, उसको समझिए। देखिए डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल आपके सामने है। लार्ज कैप में 38% का निवेश है। लार्ज कैप होती है इंडिया की टॉप 100 कंपनी, यानी कि आपका जो 38% पैसा है वो टॉप 100 कंपनी में निवेश हो गया। उसके बाद आता है मिड कैप, लगभग 24% पैसा आपका अगली 150 कंपनी में निवेश हो जाएगा और लगभग 32% पैसा आपका उसके आगे की जो कंपनियां हैं उनमें निवेश होगा। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन है। कहाँ इनकी जो टॉप होल्डिंग्स है, कहाँ ये ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, HDFC बैंक में कर रहे हैं, TCS में कर रहे हैं, ITC में कर रहे हैं और जोमेटो में कर रहे हैं। इनमें ये ज़्यादा अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न्स देखते हैं इस म्यूचुअल फंड के कैसे हैं। देखिए लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, पिछले 10 साल में 15% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 1 जनवरी 2013 से अभी तक के 16.8% के रहे हैं। आपने देखा किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में इतने रिटर्न्स तो नहीं है। यहाँ रिटर्न्स ज़्यादा हैं लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क कैसे है मैंने आपको बताया, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा। अब देखिए रिटर्न्स यहाँ कैसे फ्लक्चुएट होते हैं। वहाँ रिटर्न्स 8.2% के थे जो सीनियर सिटीजन स्कीम में, लेकिन वो फिक्स थे। अब यहाँ देखिए पिछले 1 साल में 19% भी रहा है, 3 साल में 14% भी रहा है, 5 साल में 17 भी रहा है, 7 साल में 13 भी रहा है और यहाँ 10 साल में 15 भी रहा है। रिटर्न्स फ्लक्चुएट यहाँ होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आप पैसा निवेश करके अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक पेंशन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगला फंड HDFC का रिटायरमेंट प्लान है। यहाँ 6049 करोड़ का फंड साइज है और 0.71% का एक्सपेंस रेशो है, ठीक है। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन, लार्ज कैप में यहाँ ज़्यादा निवेश है, यानी कि टॉप 100 कंपनियों में लगभग 58% पैसा आपका निवेश किया जा रहा है, ठीक है। स्मॉल कैप में 22% है और मिड कैप में 9.45% का निवेश है। इसका डाइवर्सिफिकेशन है। टॉप की होल्डिंग्स HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस लिमिटेड है। रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 25 फरवरी 2016 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी फंड की और तब से लेकर अब तक 21% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर किए। शानदार रिटर्न्स बनाए। पिछले 7 साल में 16 है, पिछले 5 साल में 23% तक भी इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स गए हैं और मैक्सिमम पैसा भी आपका लार्ज कैप में निवेश है, यानी कि टॉप 100 कंपनियों में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी रिटर्न्स आपको ये अच्छे बनाकर दे रहा है HDFC रिटायरमेंट फंड, ठीक है। अगले फंड पर बात करते हैं, निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड। 3286 करोड़ का फंड साइज, 0.98% का एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ जो लार्ज कैप में निवेश है वो और भी ज़्यादा है। कितना निवेश है? 67% से भी ज़्यादा पैसा आपका इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में निवेश हो रहा है। बाकी स्मॉल कैप में 16% है और मिड कैप में 15.65% का निवेश है। टॉप होल्डिंग्स में ICICI बैंक आ जाएगा, HDFC बैंक आ जाएगा, इन्फोसिस आ जाएगा आपका और रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाएगी, ठीक है। सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स और एनर्जी जैसे सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड निवेश करता है। यानी कि आप कुछ पैसा निवेश करके एनर्जी के सेक्टर को भी कवर कर लेंगे, आप टेक्नोलॉजी को भी कर लेंगे, आप फाइनेंस को भी कर लेंगे। काफ़ी सारे सेक्टर्स पर आप फोकस कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड में निवेश करके। देखिए सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देख सकते हैं आप, 11 फरवरी 2015 की लॉन्चिंग है फंड की, तब से लेकर अब तक 12% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर किए हैं। यहाँ रिटर्न्स थोड़े से आपको कम मिलेंगे। कारण क्या है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में यहाँ इस म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा निवेश किया है। टॉप 100 कंपनियों में ज़्यादा निवेश है,
रिटर्न्स थोड़े से कम हैं, स्टेबिलिटी बढ़िया मिलेगी। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? जब पैसा निवेश टॉप 100 कंपनियों में ज़्यादा होगा, वो कंपनियां पहले से ही बहुत बड़ी हैं, वेल स्टेबलाइज्ड हैं, तो वहाँ ग्रोथ बहुत तेज़ नहीं होती है, लेकिन वहाँ गिरावट भी बहुत कम रहती है। तो एक ये डिफरेंस आपको मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इनके रिटर्न्स में नहीं मिलता है जो लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 ये स्कीम्स हैं जिनमें आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। अब देखिए कितना पैसा कितने निवेश पर मिल सकता है, इसके लिए SWP कैलकुलेटर का भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल एक SWP कैलकुलेटर है, आप चाहें तो खुद से भी इसको डाउनलोड करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन के लिए देखिए, अगर यहाँ 10 लाख रुपए का निवेश किया जाता है, 10 लाख पर विड्रॉल पर मंथ, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ 8,500 रख लेता हूँ। ठीक है, कि मैं 8,500 हर महीने विड्रॉल करूँगा। ठीक है, अब मैं कितने साल के लिए निवेश करूँगा? मान लीजिए ये प्लान मैं अगले 20 साल के लिए ले रहा हूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 8,500 रुपये मुझे महीना चाहिए और मैं अगले 20 साल के लिए इस पैसे को निवेश कर रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न्स, अब देखिए रिटर्न्स आपने देखे हैं, सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स जो हमने देखे हैं, सबसे कम जो हमें देखने को मिले हैं वो 12-13% के मिले हैं। इससे कम हमने किसी भी फंड में अब तक नहीं देखे हैं। कम से कम इतने रिटर्न्स तो इन म्यूचुअल फंड्स ने डिलीवर किए ही हैं। अगर मैं 12% पर भी कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आपके सामने है, 10 लाख का निवेश, 8,500 रुपये महीने का विड्रॉल, 20 साल के लिए निवेश और 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मैंने रखे हैं। ज़्यादा नहीं रखे हैं, बहुत ही कम लेकर मैं चला हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए टोटल निवेश 10 लाख है, आप जो अमाउंट विड्रॉल करेंगे अगले 20 साल में कितना कर लेंगे? 20,40,000 रुपये, और आपका फाइनल जो बैलेंस बचेगा 19 लाख रुपए आपको मिलेगा। कब मिलेगा? 20 साल के बाद, और 20 साल तक आपको 8,500 रुपये महीना भी मिलता रहेगा। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ, रिटर्न्स हमने 12% के जोड़े हैं और जो हमने विड्रॉल किया है वो यहाँ कम किया है। अगर हम ज़्यादा विड्रॉल करेंगे तो ये फाइनल अमाउंट हमारा घट जाएगा, लेकिन विड्रॉल अगर हम बैलेंस में लेकर चलेंगे तो हमारा पैसा भी बढ़ता रहेगा, हमारा पैसा भी कंपाउंड होता रहेगा। ये आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में देखने को नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी SWP प्लान में, कि आप पैसा भी निकालेंगे और आपका पैसा बढ़ता भी चला जाएगा, लेकिन वहाँ रिस्क बिल्कुल भी नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स में। यहाँ आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या फिर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते और आप गवर्नमेंट स्कीम्स में निवेश करते हैं। ये चीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज़्यादा सही लग रहा है या फिर आप गवर्नमेंट स्कीम्स में अपने रिटायरमेंट पैसे को निवेश करना चाहेंगे। और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो इसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट को क्लियर करने की। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का जो टॉपिक था वो आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिम के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।